अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। ये भी बड़ी अहम खबर है, ये भी सियासतदानों के इतराफ़ात की खबर है। ऑडियो लीक जिसमें बड़ी नाजेबा गुफ्तगू की गई, बड़े गाली गलोच की गई, और उसके हवाले से आज सबसे पहले मैं आपको, यानी एक नई सिचुएशन बन गई है। अगर वीडियो बनवाएं मुस्लिम लीग नून वाले और उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा ऑडियो वीडियो बनाए तो उस पर उन्हें बड़ा शदीद एतराज़ है। लेकिन एक और नुक्ता वो भी बहुत अहम है कि आखिर ये ऑडियोज़ बनाता कौन है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये कौन बनाता है। मेरी और आपकी किसी की एक्सेस तो नहीं है, वो तो बड़े महंगे सॉफ्टवेयर हैं, तो ये कौन बनाता है। ये तीन सवाल हैं जिन पर हम बात करेंगे, और इसमें बहुत सारी मुनाफकतें जो है ना सियासतदानों की हमारी, वो सामने आई हैं। मैंने कल भी आपको ऑडियो, आज मैं सुनवा नहीं सकता, पैमरा ने पाबंदी लगाई है, तो कल जो ऑडियो हमने चलाई थी वो दो ऑडियो मिक्स की गई थी, और शहबाज गिल साहब टोकरियों का बड़ा बार बार जिक्र कर रहे थे, तो वो एक हमें नज़र आया। हमने कल डिस्कस भी किया कि ये तहरीक इंसाफ ने जो काम किया ना, ये नामुनासिब सा काम है। राना सनाउल्लाह ने आज जो क्या कहा ऑडियो के बारे में कि प्राइवेट कन्वर्सेशन है दो लोगों की और इसे टेप नहीं होना चाहिए, आइए सुनिए क्या कहते हैं वो। अब ये दोनों चीज़ें उन्होंने कह दी। एक तो उन्होंने कहा कि जी ये ऑडियो प्राइवेट है, दो बंदों की कन्वर्सेशन है, इसको टेप नहीं होना चाहिए। और दूसरा वो सवाल जो मैंने कहा कि जी ये किसने टेप किया, और उन्होंने कहा जी ये आईबी हो सकती है। तो ये उन्होंने एक सवाल उठाया। अब ज़रा मैं मरियम साहबा की जो आज की गुफ्तगू है, आज उनसे सवाल किया गया तो टेप के हवाले से उन्होंने क्या जवाब दिया। बड़ी अच्छी बात है, मरियम साहबा ने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कुछ अर्सा पहले एक जज अरशद मलिक साहब की एक वीडियो, मुस्लिम लीग नून के हमारे दोस्त हैं वो नासिर भट्ट साहब, उन्होंने बनाई, और इनके नवाज शरीफ साहब के और मरियम साहबा के ईमा पर ही बनाई मुबैना तौर पर, और उसको चलाया, बाकायदा उसका एक स्कैंडल बनाया, और साथ में ये भी कहा मरियम साहबा ने, मैं भी आपको वो सुनवाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास और भी वीडियोज़ हैं। अब आज जब ये सवाल अरशद मलिक साहब के हवाले से किया गया मरियम साहबा से, तो देखिए क्या उन्होंने कहा। अब ये देखें, इसमें जो सवाल है मेरा कि ये कह रही हैं मरियम साहबा कि जनाब वो एक मीडिया चैनल को क्यों दी गई, वो प्राइवेट कन्वर्सेशन क्यों बनाई गई। अब इधर साकिब निसार साहब की एक ऑडियो बनाई गई मुख्तलिफ टोटे जोड़ जोड़ के, और वो अपने पसंदीदा जर्नलिस्ट को दी गई, जिन्होंने वो ऑडियो, नूरानी साहब, उन्होंने वो चलाई वहाँ पर से ऑडियो। फिर उसके बाद जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज है साबिक, उनका एक एफिडेविट भी, यानी वो सारी चीज़ें जो है ना वो बनाई गई, ऑडियो बनाई गई। फिर अरशद मलिक साहब की जो ऑडियो, उसके हवाले से ये सारी बात की गई। उस पर मरियम साहबा ये कहती हैं कि आप ये इसको मेरी उस ऑडियो से ना जोड़ें। अलीना साहबा, मुझे ये बताइए कि आप खुद बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए, ये हमारी ऑडियो बनाई गई, क्यों बनाई गई, जबकि खुद बना के चीज़ें अरशद मलिक साहब की, साकिब निसार साहब की वो दी गई, उसको प्रोपोगेट किया गया। बल्कि मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 6 जुलाई 2019 में, जिसमें मरियम साहबा ने यह कहा कि आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जो खुद उन्होंने बनवाई थी, ज़रा वो भी सुन लें, ज़रा एक दफ़ा देख लें। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक और वीडियो भी दिखाता हूँ जो हामिद मीर साहब के शो में जो मरियम साहबा की गुफ्तगू है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि मेरे पास और भी वीडियोज़ हैं। अब सुनिए ज़रा। अभी आप कह रही हैं कि 2 टेप्स हैं, इसके अलावा मेरे पास ऑडियोज़ भी हैं। खुद करें तो सब ठीक है, एविडेंस है, मासूमियत साबित होती है लोगों की। कोई अगर दूसरा करे तो कहती हैं कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए। अलीना सर देखिए, मरियम साहिबा ने जो बात की है ना, अगर आप गौर से सुने तो उन्होंने कहा कि बेसिकली ये कारकुनों ने बनाई है और मुझ तक पहुंची है। ठीक है, यहाँ पे जब हम आईबी की बात करते हैं ना समी साहब, तो सीधा सी आपको समझ आती है, सबको पता चलता है कि आईबी को किसको कौन कंट्रोल करता है और किस तरीके से वो चीज़ों को करती है। तो मेरे ख्याल में जो मरियम साहिबा का ये पॉइंट है ना कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, या मैंने तो कोई स्पाई कैमराज नहीं लगाया, या स्पाइंग के लिए कोई दूसरे जो चीज़ें वो इस्तेमाल नहीं की, इट इज़ मेकिंग सेंस टू मी। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है, चाहे ये ऑडियो को टेप करें या आईबी वाले ऑडियो को टेप करें, या कोई भी वजीर या कोई भी करे, मतलब ये इखलाकी तौर पे मुझे लगता है एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर व्हिच इज रियली क्वेश्चनेबल। दिस इज व्हाट आई थिंक। जी सदीक साजिद साहब, आप नून लीग के एक्सपर्ट हैं।
मीठा मीठा जो है वो कहते हैं जी हप है और कड़वा कड़वा थू है। ये तो मरियम नवाज वही बात की है, अपने लिए कुछ और असूल हैं और कोई और वीडियो ऑडियो टेप कर ले तो उसके लिए मैं तो हैरान हूँ कि चले जी जिसने टेप की है वो आपसे माफ़ी मांगे ना मांगे, परवेज़ रशीद साहब उन अल्फाज पे माफ़ी मांग लें जो उन्होंने हमें कुत्ता बनाया हुआ है, तो उन अल्फाज पे तो बार्किंग डॉगीज, हाँ तो वो तो मांगे ना। चलो आप नहीं मांगती उनसे, चलो ये दरख्वास्त कर ले। वो बड़े पैसे तो बड़े सुस्ता किस्म के शाइस्ता इंसान है, हम तो उनके बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन ये जनाब मोहतरम हसन निसार साहब फरमाते हैं कि वो गौहरे नायाब हैं जी, उनका नाम भी लिया था ना उनमें। तो ये तो वही है ना, ये अभी ऑडियो अच्छा एक तो इतराफ़ है ना कि ये मेरी है, मान लीजिए ये बात ठीक है, अल्लाह के फजल करम से 5वीं आई है। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही समी साहब, वो जो कह रही थी कि मेरे पास और भी ऑडियो ये वाली तो नहीं थी कि अपनी जनाब वो लगा रही हैं और कर रही हैं। तो मैं ज़रा जवाब जो आज उन्होंने दिया ना अरशद मलिक के हवाले से, और उनसे सवाल हुआ कि नासिर भट्ट तो अपना ही बंदा, मैं चाहता हूं कि वो जवाब ज़रा और वो जिस तरह, क्योंकि उनके चेहरे के तासुरात जो हैं वो बहुत कुछ बता रहे हैं, ज़रा सुनवा दीजिए, दिखा दीजिए लोगों को दोबारा ये। अब अगर मरियम साहबा कोई ऑडियो या वीडियो लीक करती हैं या तो वो कहती हैं वो कुदरत का एक अपना तरीका है, यानी अगर वो खुद काम करें तो वो काम कुदरत ने करवाया, और अगर कोई दूसरा वो काम कर रहा है तो फिर वो क्या, वो कुदरत का काम नहीं है, वो किसी शैतान का काम है। जनाब सदीक साजिद जी जी ये तो ऐसे ही है। अब इसके देखे ना मैं कल भी आपने एक शॉर्ट सुनवाया था शायद का कान अब्बासी का, वो भी मानते हैं, कहते हैं जी हम इससे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की बातें करते हैं जब हम निजी महफिलों में बैठते हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं जी क्यों टेप की, सबको पता है। मैं आपको बात बता दूं, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, सॉरी मैं कता कलामी के लिए। देखिए मरीम नवाज साहबा के ऊपर हमेशा ये बात की जाती है कि वो जब नवाज शरीफ साहब का दौर था तो वो सोशल मीडिया को हैंडल करती थी और सारी चीज़ें वो लेकर चलती थी, तो अगर उन्हें करनी होती किसी की पर्सनल लेवल पर जाके वीडियो या किसी भी चीज़ को करना होता तो उनके लिए कितनी मुश्किल थी उस वक्त, कोई मुश्किल नहीं थी। शायद वो जहाँ पे ये नुक्ता साबित करने की कोशिश कर रही है कि मैंने पर्सनल कैपेसिटी में ऐसी कोई हरकत नहीं की है, मुझे इनडायरेक्टली चीज़ें आई हैं जो मुझे एक समझ आती है उनकी चीज़ों की। अगर आप वो ऑडियो टेप भी परवेज रशीद साहब के साथ देखें तो अगर आप गौर से सुने तो वो यही कह रही है ना कि भाई आपने सबको बिठाया हुआ, आप हमारा बयानिया भी लें। हाँ, जो परवेज रशीद साहब ने अल्फाज का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल गलत है, उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों के लिए किया वो गौरे नायाब बोलते हैं। ना ये आप गलत बात कर रही हैं, ये देखें ये पर्सनली तो उन्होंने किया है कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये फलानी है, ये फलानी है, वो गाली देता है, ये जो देखिए उसमें वन साइड की बात है, उन्होंने कहा हमारा ये बात उसको भी निकाल दिया। अलीना असल इशू ऑडियो नहीं है, असल इशू वो सोच है। आप सहाफियों के बारे में क्या सोचते हैं, आप कितना उनको कोई, यानी आप भौंकने वाले कुत्ता समझते हैं अपने मुखालिफिन को, आप या को प्रेशराइज करने की बात करते हैं। अब देखें ये बातें इसमें अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने ये नहीं किया, सब करते। प्रॉब्लम ये आ गई है, ये देखिए ना अभी जो हुकूमत कर रही है, जो पीटीआई की कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है पीटीआई की गवर्नमेंट, वो शहबाज गिल साहब जो बात करते हैं आके, एक उन्होंने जो ऑडियो दी उसमें बीच में वो नुसरत जावेद साहब और राना जवाद साहब को भी जोड़ दिया बीच में, और बेसिकली टोकरियों का, बास्केट्स का फिर उस अंदाज में जिक्र करवाना शुरू किया। मकसद क्या है कि सहाफत बदनाम हो, मकसद क्या है कि लोगों का ये परसेप्शन बने कि जी सहाफ़ी जो बात करते हैं वो पैसे लेके करते हैं, वो झूठ पर मबनी है। ये गलत है। पाकिस्तान के सहाफ़ियों की अक्सरियत वो है जो सच पर खड़ा होती है, जो मार खाते हैं लोग, जो बड़े इंतहाई मुश्किल हालात में काम करते हैं, लेकिन क्योंकि सहाफ़ी का काम है आईना दिखाना। अब सहाफ़त को बदनाम करने के लिए ये जमातें सारी जो है ना इस तरह के हथकंडे कर रही हैं, इस तरह के काम कर रही हैं। हम जिस बात पर बात कर रहे हैं, ये सोच जो है जिसने इस ऑडियो ने, वीडियो ने जिस सोच को एक्सपोज किया, वो सोच काबिल मुजम्मत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।